जब दोनों बच्चों की खुशी इसी में है तो हमें भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ज़ारा और हादी एक दूसरे को पसंद करते हैं और खबरदार अगर कोई रुकावट डालने की कोशिश की तो बस मैंने फैसला कर लिया है, मैं ज़ारा की शादी हादी से ही करवाऊंगा। वो ना अपने ड्राइवर के साथ आया है और आप तो जानती है ना कि उसकी गाड़ी कितनी महंगी है। लास्ट टाइम भी स्पीड ब्रेकर पे लग के नीचे उसको नुकसान पहुंचा था, इसलिए वो कह रहा था कि अब मैं आगे नहीं आऊंगा। अकेले थोड़ी जा रही हूँ, जैन के साथ जा रही हूँ ना। वो आया है मुझे लेने। जैन आया? कहाँ है जैन? वो अम्मा, जैन का फोन आया था। माँ, जैन के साथ वापसी में खाने पे आ गई हूँ, बस यही है अभी। अच्छा, जरा बात तो करवाना जैन से। वो ना उधर वो उस वाले कोने में खड़ा है, कह रहा है बस जल्दी से आ जाओ, मैं ना बहुत लेट हो रही हूँ। बाकी जो भी सवाल है ना आके पूछ लेना, ठीक है? वो अम्मा वो जैन वॉशरूम में गया है, आता तो मैं करवाती हूँ ना बात। नहीं नहीं ज़ीफर, अम्मा मैंने आपको मना किया था ना कि इस बैग को नहीं छेड़ना। कोई जरूरत नहीं है बात करवाने की, मगर वो जब आए तो उसे कहना कि उसका जिन यहाँ मेरे घर बैठा हुआ है। तो ये सारा जेवर उठा के ले आई। मैं तुम्हारी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा ज़ारा? अगर आप अपनी जासूसी से ना बाज नहीं आ सकती। बकवास बंद करो और साफ साफ बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है। सलमा को हादी के लिए हमारी ज़ारा बहुत पसंद है। क्या? ज़ारा और हादी एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगर तुमने मुझसे अपनी नाराजगी खत्म ना की, तुम्हारी नफरत मुझे अंदर ही अंदर खत्म कर रही है बेटा। मेहरू वैसे तो ख़ुद को बहुत समझदार और चालाक समझती है, मगर इस वक्त वो मुकम्मल तौर पर सलमान के झांसे में आ चुकी है। सलमान के कहने के मुताबिक मेहरू ने अपने घर से अब चोरी करना शुरू कर दी है। मेहरू ने अपना सारा जेवर इकट्ठा करके एक बैग में डालकर सलमान को देने जा ही रही थी कि आगे से उसकी सास ने उसको रोक लिया और पूछा कि कहाँ जा रही हो। तो मेहरू के तो ऊपर जैसे ठंडा पानी ही पड़ गया हो। मेहरू एकदम से चौंक गई और अपनी सास से ही बहाना बना दिया कि मैं अपनी अम्मी से मिलने जा रही हूँ और मैंने कुछ शॉपिंग की थी अम्मी के लिए, तो उनके लिए वो भी लेकर जा रही हूँ। तो यहाँ पर उसकी सास भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही अपने घर में पहुँचती है मेहरू अचानक, और इसकी अम्मी उसको देखकर एकदम से चौंक जाती है कि ये अचानक बिना बताए कहाँ से आ गई, क्योंकि इनका तो कोई इरादा और कोई प्लान था ही नहीं। खैर ऐसे जैसे भी हुआ, अब ये जैसे अपने घर आ जाती हैं तो उसकी सास अपनी बहू से कहती है कि अपनी अम्मी को वो गिफ्ट्स दिखाओ जो उनके लिए लेकर आई हो। तो गिफ्ट्स का सुनते ही जो है आलिया बेगम के मुंह में पानी आ जाता है और उनको अंदर ले जाती है, बैठने को कहती है और वो सारे गिफ्ट्स जो कि मेहरू अपनी माँ के लिए लेकर आई है वो उनको दिखाती है और एक साथ एक्स्ट्रा बैग लाती है। जब उसके बारे में पूछा जाता है तो मेहरू बताने से मना कर देती है और अपनी माँ से अपनी सास के सामने ये कहती है कि मैंने ज़ारा के लिए कुछ लिया है और ये ज़ारा का है, तो उसको अभी नहीं खोलना। तो वो बैग जब वो ज़ारा के कमरे में जाकर रख देती है तो उसकी सास के जाने के बाद आलिया बेगम जब आकर वो बैग खोलकर देखती है तो उसमें से सारे जेवर पड़े हुए होते हैं। तो वो जेवर को देखकर आलिया बेगम चौंक जाती है कि आखिरकार ये मेहरू सारे जेवर लेकर यहाँ क्यों आई है। जैसे ही मेहरू पहुँचती है और अपनी माँ को देख रही होती है कि उसकी माँ बैग में से सारे जेवर निकाल कर बैठी हुई, तो यहाँ पर मेहरू का कलर भी बदल जाता है चेहरे का और वो अपनी माँ को ये कहेगी कि आपकी जो है तलाशियाँ लेने की और जासूसी करने की आदत जाती नहीं है, मैंने कहा था कि इसको नहीं खोलना तो नहीं खोलना। मेहरू से बहुत पूछती है आलिया बेगम की जेवर क्यों लेकर आई हो, लेकिन मेहरू अपनी माँ से कुछ भी नहीं बताती। एक तो मेहरू अपनी सास से झूठ बोलकर यहाँ आई है और अपनी सास से उसने ये कहा था कि मैं जैन से पूछ कर जा रही हूँ अम्मी के घर, जबकि जैन को तो इस बात का पता ही नहीं होता। मेहरू के जाने के बाद जैन फिर से उदास हो जाता है और मेहरू को लेने उसके घर के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन यहाँ मेहरू घर पे मौजूद नहीं होती। मेहरू फ़ोन पे बात करती है सलमान से और मिलने का प्लान बनाती है और जगह डिसाइड करती है। जैसे ही वहाँ से निकलने लगती है, जेवर का बैग भी अपने साथ लेकर जाती है, तो वहाँ पर उसकी माँ उसको फिर टोकती है। आलिया बेगम से पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो आगे से झूठ बोलते हुए अपनी माँ को भी धोखा देती है और कहती है कि मैं जैन से मिलने जा रही हूँ, जैन का फ़ोन आया था और वो मुझे लेने आ रहा है। तो जब जैन का बहाना बनाकर घर से निकल जाएगी और जाकर सलमान के साथ मिलेगी और वो सारी चीज़ें जो घर से चुरा कर लाई थी वो सलमान के हवाले कर देगी। सलमान भी जब जेवर से भरा हुआ बैग देखेगा तो उसके मुँह में पानी आ जाएगा और उसे वो लगेगा कि जो उसने चाहा था वो उसको मिल रहा है और कामयाब हो रहा है वो अपने सारी प्लानिंग में। और मेहरू को उसने जिस तरह
तरह बेवकूफ़ बनाया और मेहरू उसके हाथों बेवकूफ़ बनती जा रही है। तो इसी दौरान इनकी बातें चल रही होंगी कि फिर से आलिया बेगम की कॉल आएगी और मेहरू से पूछेगी कि तुम कहाँ हो। तो मेहरू आगे से अपनी माँ से फिर से झूठ कह देगी कि हम जब वापसी में जैन के साथ थी तो जैन ने रास्ते में खाना खाने का प्रोग्राम बना लिया तो हम खाना खाकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आलिया बेगम मेहरू से कहेगी कि तुम झूठ बोल रही हो, अगर जैन तुम्हारे साथ है तो हमारे घर में क्या उसका जिन बैठा हुआ है, वो तुम्हें लेने आया हुआ है, तुम कहाँ हो, जल्दी से घर पहुँचो। तो जब ये सुनती है मेहरू कि जैन उसको लेने आया है तो यहाँ पर जैन को सोचते हुए मेहरू फिर से परेशान हो जाती है और भागते हुए घर की तरफ पहुँचेगी। लेकिन यहाँ पर मेहरू को अपनी माँ के सवालों का जवाब भी देना होगा, क्योंकि घर से जो बैग लेकर आई थी जेवर से भरा हुआ, जब वापसी जाएगी तो उसके पास वो बैग नहीं होगा, क्योंकि वो बैग तो उसने सलमान के हवाले कर दिया है। और अब आलिया बेगम भी बहुत मुश्किल में पड़ने वाली है, क्योंकि वो सब कुछ जानती है मगर उसको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि मेहरू के दिमाग में क्या चल रहा है और मेहरू की क्या प्लानिंग है। वो अपने दामाद के सामने मेहरू से कुछ पूछ नहीं सकेंगी, लेकिन मेहरू कोई ना कोई बहाना करके जैन को वहाँ से लेकर अपने घर के लिए वापसी के लिए रवाना हो जाएगी। लेकिन आलिया बेगम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। अब अपनी बेटी को लेकर के उसने इतना बड़ा हाथ मारा है, अपने ही जेवर लेकर आई हो और न जाने किसके हवाले कर दिए हैं। उधर दूसरी जानिब अगर बात की जाए मैं ज़ारा और हादी की, तो अब उनकी जो आपस की बात है वो पूरे घर वालों के सामने खुलने वाली है। यहाँ पर जो मुनीर साहब हैं वो अपनी बेगम आलिया से कह देते हैं कि सलमा बहन ने अपने बेटे हादी के लिए हमारी ज़ारा को पसंद किया है और हादी और ज़ारा भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगर जब दोनों बच्चों की ही मर्ज़ी है और उनका अपना आपस में एक दूसरे के साथ लगाव है तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं ज़ारा का रिश्ता हादी से तय कर रहा हूँ और ये रिश्ता मैं तय कर रहा हूँ, इसलिए इसमें कोई भी साजिश करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो है मुनीर के सामने तो आलिया फ़िलहाल कुछ नहीं बोलती, लेकिन आलिया और मेहरू दोनों को बहुत बड़ा झटका लगा है। लेकिन मेहरू अभी इस वक्त जो है इस बारे में कुछ भी नहीं बोलेगी, क्योंकि उसको तो अपनी पड़ी हुई है। उसको ये है कि बस जल्द अज जल्द वहाँ से माल इकट्ठा करे और सलमान के साथ अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करे। लेकिन आलिया के जो है रातों की नींद हराम होने वाली है, क्योंकि आलिया ने ये हरगिज़ नहीं चाहा था कि ज़ारा की शादी हो और ज़ारा को इस घर से रुखसत करे। लेकिन अब जो है ज़ारा का रिश्ता जो है उसके शोहर ने ख़ुद पक्का कर दिया है। तो यहाँ पर आलिया को अब बेचैनी है और वो कोई ना कोई बिखेड़ा ज़रूर खड़ा करेगी और कोई ना कोई ड्रामेबाजी का अंदाज़ अपनाएगी और फिर से कुछ ऐसा करेगी कि ज़ारा को इमोशनली ब्लैकमेल करके शादी से और या रिश्ते से ख़ुद इनकार करने का कहेगी। तो अब देखना ये है कि आलिया बेगम कौन सा पैंतरा अपनाती है और किस तरह से ज़ारा को ब्लैकमेल करके रिश्ते से इनकार करवाती है। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल मफाद परस्त में। ड्रामा सीरियल मफाद परस्त की स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ उसमें आती जा रही हैं, क्योंकि एक तरफ तो मेहरू है वो अपने पाँव पर ख़ुद ही कुल्हाड़ी मार रही है और दूसरी तरफ मेहरू की अम्मी है जो ज़ारा और हादी की ज़िंदगी में नागिन की तरह बीच में खड़ी है और उनको डसती जा रही है। तो अब देखना ये है कि इस नागिन के जहर से ज़ारा और हादी ख़ुद को कैसे बचाते हैं और किस तरह मेहरू का जो है असली चेहरा सब घर वालों के सामने बल्कि उसके शोहर और उसकी सास के सामने आता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।